जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त सियूनी ताकतों के दो बड़े शैतान, मेरी मुराद है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, इस वक्त बिल्कुल हवास बाख्ता हो चुके हैं और उनको थर थर कांप रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये हमने किस कौम के जवानों को ललकार दिया है और किस कौम के साथ पंगा ले बैठे हैं। मेरी मुराद है डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इंतहाई हवास बाख्ता हो चुका है। कभी वो कहता है कि मैं ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग बंदी की तरफ जा रहा हूं और अगले 3 से 4 हफ्तों में या 2 से 4 हफ्तों के अंदर हम जंग बंदी करने वाले हैं। और साथ ही थोड़ी देर बाद वो वो ट्वीट करता है कि ईरान के पास स्टेट ऑफ हॉर्मस खोलने के सिर्फ 48 घंटे का अल्टीमेटम है। अगर ये 48 घंटे के अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मस नहीं ओपन करेंगे तो हम इनके पावर सेक्टर के ऊपर, एनर्जी सेक्टर के ऊपर बमबारी करेंगे और तबाह बर्बाद कर देंगे। सलाम है उस ईरान के नौजवानों पर, पासदाराने इनकलाब के जवानों पर, जो आगे से कहते हैं कि पुत्र अब आओ तो सही, हम आपको बताते हैं कि तुम किस तरीके से हमारी एनर्जी सेक्टर के ऊपर हमले करते हो। अगर आपने, ईरान ने यह जवाब दिया कि अगर आपने हमारे एनर्जी सेक्टर के ऊपर हमला किया तो हम खित्ते के तमाम, पूरे खित्ता यानी कि मशरक़ी वुस्ता के अंदर तमाम के तमाम एनर्जी सेक्टर खत्म कर देंगे। और कतर हो, ओमान हो, चाहे उर्दन हो, चाहे बहरीन हो, चाहे यमन हो, चाहे यूएई हो, यूनाइटेड अरब अमारात, चाहे सऊदी अरेबिया हो, हम वहां के एनर्जी सेक्टर के ऊपर बमबारी करेंगे और उसको तबाह बर्बाद कर देंगे और पूरे का पूरा खित्ता अंधेरों के अंदर डबो देंगे। अभी सोचने वाली बात नाजरीन ये है कि जो बड़ा शैतान है डोनाल्ड ट्रंप, उसको समझ ही नहीं आ रही, वो हवास बाख्ता है कि वो क्या करे और क्या ना करे। उसने जिस वक्त से हैदर करार के मानने वालों के साथ पंगा लिया है वो बिल्कुल हवास बाख्ता हो गया है। वो कभी उठता था तो ग्रीनलैंड पे हमला कर देता था, कभी उठता था तो इराक पे हमला कर देता था, कभी उठता था तो अफगानिस्तान में अपने हवारियों के साथ मिलकर या उनकी सहूलतकारी के साथ हमला कर देता था। लेकिन इस वक्त जो उसने हमले किए हैं वो हैदर करार के मानने वालों के ऊपर हमला किया है। और यही वजह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शिकस्त खुर्दा हो रहा है और अमेरिका और इसराइल को, दोनों को ईरान ने नाको चनो चबाए हुए हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने यह दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका का ड्रोन MQ-9 मार गिराया है। और ये दावा ईरान ने किया है कि हमने MQ-9 त्यारा गिरा दिया है। और इसके अलावा आज जो पिछले 24 घंटे की जो ताजा खबरें हैं उसके अंदर ईरान ने इसराइल का त्यारा F-15 भी जमीन बोस कर दिया है और वो भी ईरान दावा कर रहा है कि हमने वो भी गिरा दिया है। इसराइल ने क्योंकि ईरान की जोहरी तंसीबात के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, जिसमें कोई जोहरी तवानाई के कोई फसूदगी का शवाहिद तो नहीं मिले, कोई आग भड़की तो नहीं, कोई मामला तो खराब नहीं हुआ, तो फिर ईरान ने भी इसराइल की जहां पे जोहरी तंसीबात हैं देम्यूना और अमाद में के शहरों के अंदर वो मजाइल मारे हैं और तबाही और इसराइल को तबाह बर्बाद कर दिया है। और 151 से 152 के करीब वो जख्मी लोग जख्मी हुए हैं। और इसराइल में इस वक्त मातम का समा है और इसराइली हुकूमत ने छुट्टियों का ऐलान कर दिया है कि तमाम स्कूल आज के दिन बंद रहेंगे, कल के दिन बंद रहेंगे और परसों के दिन बंद रहेंगे। इसके अलावा तल हबीब के अंदर वो सायरन ही सायरन गूंज रहे हैं और ईरान ने इसराइल को इस बात पे मजबूर कर दिया है कि अब तुम जंग जीत नहीं सकते। और स्टेट ऑफ हॉर्मस के खोलने की जहां तक बात है तो अमेरिका के उस कहने के बाद ईरान ने आगे से जवाबी पैगाम ये दिया है कि अगर तुम इतने ही बड़े वो शैतान हो तो फिर जरा एक दफा आओ और स्टेट ऑफ हॉर्मस खुला के दिखाओ। अगर तुमने ये हमारे साथ इस तरीके के मामलात किए, हमारी जोहरी तंसीबात के ऊपर हमले किए, तो हम आपकी जोहरी तंसीबात के ऊपर भी हमले करेंगे। और नाजरीन, सबसे हैरान कुन बात यह है कि ईरान ने 4100 किलोमीटर, कितना, 4100 किलोमीटर दूर रेंज करने वाला मिसाइल अमेरिका के एक अड्डे, जो समुद्र के अंदर अमेरिका और बरतानिया का मुश्तरका अड्डा था, समुद्र के अंदर मारा है और हैरान कर दिया है। बाद सूरत दीगर ईरान ने इसकी तरदीद कर दी है कि यह मिसाइल उसका नहीं था, लेकिन एक दफा बरतानिया, अमेरिका और इसराइल को ईरान ने हिला के रख दिया है। दूसरी जानिब आप देखें, जो सबसे अहम बात यह है
کہ آپ کسی بھی ملک کی جنگ کا عالم لے لیں کہ جس وقت طالبان افغانستان سے نکل کے گئے تو 8 لاکھ کے قریب افغانی جو ہیں وہ طالبان جو ہے امریکہ کے جہازوں میں اور ادھر ادھر اور ملک سے بھاگے، اور کوئی ترکم بارڈر سے پاکستان آئے اور 8 لاکھ کے قریب لوگ بھاگے۔ اسی طرح آپ یو اے ای میں اگر ذرا سا سائرن بجتے ہیں یا تھوڑی سی بمباری ہوئی ہے ایران کی جانب سے تو یو اے ای پورا کا پورا خالی ہو چکا ہے۔ اسی طرح کویت سے لوگ بھاگنا چاہ رہے ہیں، قطر سے لوگ بھاگنا چاہ رہے ہیں، اور قطر میں جس وقت گیس ریفائنری کے اوپر حملہ ہوا ہے اب قطر نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ 17% تک جو ہے ہماری پیداواری صلاحیت کم ہو گئی ہے، اور اب ہم اگلے 5 سال کسی کو LNG نہیں دے سکیں گے، آپ جو ہے اپنا انتظام خود کریں۔ جبکہ انڈیا بہت بڑا قطر سے LPG امپورٹ کرنے کا جو ہے LNG امپورٹ کرنے کا امپورٹر تھا، لیکن اب انڈیا کو بھی اس بات کا جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا جو قطر کر رہا ہے۔ تو ایران کے اس حملے کے بعد میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایران کے اندر سے کوئی ایک بھی ایرانی ایسا نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ اس ایران کی جنگ کے اندر میں ایران چھوڑ کے کہیں جا رہا ہوں یا میں اپنا ملک چھوڑ دوں، بلکہ وہ سڑکوں پر آئے ہیں اور وہ میزائلوں کو ویلکم کر رہے ہیں۔ ایسی جرت کو میں کیوں سلام نہ پیش کروں، ایسے لوگوں کے جذبہ جنوں کو میں کیوں سلام نہ پھیروں۔ اس کو کہتے ہیں حقیقی حیدر کرار کے ماننے والے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ حیدر جیسا کوئی نہیں۔ بہت شکریہ، دیکھتے رہیے ہمارا چینل اور سبسکرائب کیجئے فار فردر ویڈیو کے لیے۔